जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त घर ऑफिस से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। एक क्विक रिव्यू वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा बाय सेल अलर्ट जो है, उसकी रजिस्ट्रेशन वो ओपन है। फ्राइडे तक के लिए ओपन थी, लेकिन अभी वीकेंड आ गया तो उसकी हम लोगों ने जो लिमिट है उसको संडे तक कर दिया, ताकि फ्रॉम मंडे जो है जो भी दोस्त उसमें आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। क्योंकि कुछ दोस्तों की रजिस्ट्रेशन अभी भी स्टिल जो है वो पेंडिंग है ड्यू टू वर्क, तो कोई मसला वाली बात नहीं है। तो ये जो फ्राइडे तक ओपन थी, ये अब संडे तक ओपन है। तो मैंने सोचा मैं आप लोग को एक प्रीव्यू भी दे दूं। जो दोस्त पूछ रहे थे कि लास्ट मंथ का आप लोगों का क्या आउटकम रहा है, किस तरीके की ट्रेड्स रही हैं, तो मैं जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आपको बताऊंगा कि वो सारी हमारी लास्ट मंथ की जो है वो ग्रुप की ट्रेड्स हैं। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हो सकता है आपको थोड़ी सी कम लगें, मेनली फोकस होता है स्विंग ट्रेड के ऊपर। और इसके अंदर जितने भी ये नंबर्स और परसेंटेज अभी आपको बताए जाएंगे, ये कोई प्रॉमिसिंग नहीं होते हैं। ये डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन के ऊपर, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। मेन मकसद होता है कि टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ समझाई और बताई जाती है और जो कॉल आप लोगों के साथ शेयर की जाती है वो काम करती भी है कि नहीं। तो आप लोगों को क्विकली मैं ओवरव्यू देता चलूँ तो ये आप लोगों के साथ डेट भी आ रही है और ये बाइंग सेल कॉल भी आ रही है। कुछ के जो हैं TP2 और TP3 तक भी जाते हैं और कुछ जो है वो हाई तक भी टच करते हैं। मेन थिंग इज़ दैट कि आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी है एट सम प्लेसेस। जो जो भी यानी बायर होता है उसको ख़ुद भी जो है अपना दिमाग जो है वो चलाना होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको उधर ही लेवल पे जाके वो हिट करेगी। तो जो पुराने लोग हैं उनको पता है, जो नए हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। एनी हाउ, तो यहाँ पे आपको क्विकली मैं एक ये ओवरव्यू दे दूँ जी। तो ये पहली कॉल जो है हम लोगों ने 3 तारीख को दी थी SNGP की, 70 रुपये के ऊपर। उसका ये SL है, TP1 और TP2 है। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ अगर मैं देखूँ तो ये नीचे डेट आ रही है। तो एक छोटी सी कॉल थी, इसमें हमारे पास TP1 तक ये हिट हुआ और फिर उसके बाद जो है पीछे जाके ये आगे की तरफ आया है। अराउंड हमारे पास TP2 77 रुपये का इसका जो आ रहा है, उससे पीछे पीछे आया है, लेकिन ये 73 तक भी गया। मैंने बिल्कुल जो है इसको जो मैंने जो यानी जो एक स्पेसिफिक जो अमाउंट है वहाँ तक मैंने इसको कैलकुलेट किया है। आप आगे एक्सटेंड, कुछ लोगों ने अपनी कॉल्स को किया भी है, ट्रेड को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज़ किए हैं, तो वो बढ़ भी जाते हैं, लेकिन मैंने स्पेसिफिक रखने के लिए उसको, ताकि सारी चीज़ें आपको जो है वो समझ में आ सकें। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ साथ मैं इसको लेता हुआ भी चल रहा हूँ। तो तकरीबन इसमें 1.65% का गेन जो है आपके पास हुआ है। ये मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके से जो है चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। उसके बाद जो एक PSX की ये शॉर्ट टर्म के लिए कॉल दी थी, 10 रुपये 40 पैसे पे। टाइट SL इसका जो है 10.20 का दिया था। TP1 और TP2 ये सेम डे के लिए एक छोटी सी शॉर्ट टर्म ट्रेड थी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। तो यहाँ पे आप देखें तकरीबन 5.78% का गेन अगर आप देखें तो वो भी हमारे पास यहाँ पे जो है हमें देखने को मिला है। तो तकरीबन यहाँ पे अभी हम लोग 7.43% जो है प्रॉफिट में, और ये स्टिल जो है कुछ दोस्तों की होल्डिंग भी है, वो आगे इसको लेके चल रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को वंस अगेन बता रहा हूँ जो जहाँ तक कॉल वैलिड थी। उसके बाद PPL की बाइंग कराई थी जी, 125 रुपये पे 117 का SL था और 127 का जो है इसमें हम लोगों ने वो रखा हुआ था स्टॉप लॉस। तो इसमें भी जो है हमारे पास अभी ये TP1 तक गया है। स्टॉप लॉस हमारा स्टिल हिट नहीं हुआ है, डेली क्लोजिंग नहीं हुई है, अब ये दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है। ट्रेड हमारे पास पेंडिंग जो है इसकी चल रही है। TP1 ऑल दो हिट हो गया है, बट 2.31 अगर मैं यहाँ से भी लूँ तो 2.31% जो है वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो अभी भी स्टिल जो है हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में हैं। उसके बाद पहल की कॉल दी थी 24.75 के ऊपर, आवरली क्लोजिंग टाइट SL इसका दिया था। ये छोटा सा एक डे ट्रेड के लिए जो है वो करवाया था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसमें भी हमारे पास जो है ये लेवल्स आ रहे हैं। यहाँ पे बाइंग करी और यहाँ पे सेलिंग कर दी और छोटा प्रॉफिट लिया 4.86% का। इसको भी मैं इसमें जो है ऐड करता जाता हूँ, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आपको पता लगे कि हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में। फिर उसके बाद जी यहाँ पे हमारे पास 7 तारीख को क्लोवर की कॉल दी थी, 45.60 पे डेली क्लोजिंग का स्टॉप लॉस बता दिया था। 47, 48 और 50 के आसपास उसका जो है आपके पास जो है वो दिया हुआ था स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसके तीनों टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है इसके अचीव हुए। तकरीबन 10.6% का इसने जो ओवरऑल गेन दिया है। तो इसको भी अगर हम लोग देखें जी 10.06 को आप लोगों के सामने इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे, फेयर और ट्रांसपेरेंट बात, ये नहीं कोई बनावटी चीज़ें नहीं कि हमारी कॉल है, वो एक कॉल चल जाती है, लोग स्क्रीनशॉट ये वो चला रहे होते हैं। तो वो इतनी लंबी करने वाला मैंने चक्कर ही रखा था कि लाइव आप लोगों के साथ में रखूँ, जिन दोस्तों को कंसर्न है वो देख सकते हैं ताकि उनको समझ में आ जाए। फिर 9 तारीख को SGF की कॉल दी 69 के ऊपर, 66 का डेली स्टॉप लॉस दिया था, 71, 72 और 74 का टारगेट दिया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये स्टिल अभी प्रॉफिट में, और ये तीनों टारगेट्स भी हमारे पास यहाँ पे जो है चार्ट के ऊपर आ गए। 7.92 हमारे पास जो है, अगर मैं प्लस करूँ 7.92 तो स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह 32.58% उसके ऊपर अगर आप देखें तो प्रॉफिट में चल रहे हैं। देन हमारे पास जी एक 10 तारीख को कॉल आई थी DGKC की 90 रुपये पे, जिसके आपके साथ TP1, TP2, TP3 रखा था। लेकिन
यहाँ पे हमारी जो ट्रेड है वो TP1 के पास भी नहीं गई और वहाँ से मुड़ गई, लेकिन स्टिल हमारे SL के पास ये क्लोज़ हुई है, लेकिन अब दोबारा ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये ट्रेड अभी भी वैलिड है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो ये ट्रेड अभी चल रही है। कुछ ट्रेड जो होती हैं ज़ाहिर है स्विंग पर्सपेक्टिव से डेली क्लोजिंग पे दी जाती हैं, तो वो बाज़ों का नेक्स्ट मंथ तक भी ट्रेल होती हैं। जैसे पिछले हमारे जो कुछ कॉल्स थी वो इस महीने भी ट्रेल हुई थी, तो इसको हम निल कर देंगे। फिर कॉसम की एक कॉल दीजिए 4.67 के ऊपर और 480, 510 और 5.39 का टारगेट दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है 5.39, यस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक सेकेंड, यस, हमारी बाइंग रेट इधर थी और अराउंड यहाँ पे अगर आप देखें 5.39 का इसका जो है हमारे पास जो है तीसरा टारगेट था। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें ऑलमोस्ट 15% का गेन जो है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें देखने को मिला है। इसको मैं आपके साथ ऐड कर दूँ, 47.79% का। याद रहे ये चीज़ें वेरी करती हैं मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये नंबर्स जो हैं हर वक्त सेम नहीं रहते। तो फिर GHGL की कॉल दीजिए 27.60 पे, डेली क्लोजिंग इसका 26 रुपये का उसका रखा होता। और TP1, TP2, TP3 आपके सामने 29, 30 और 31। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर भी हमारी ये कॉल जो है ये वैलिड रही है, यानी इसमें TP2 तक हम लोग जो हैं गए हैं और यहाँ पे तकरीबन 9% का गेन जो है हमें देखने को मिला है। ये अगर आप देखें तो 9.09, तो ये ऑलमोस्ट 56% का यहाँ पे हमें वो देखने को मिला है। फिर 13 तारीख को सिनर्जी की कॉल दी 4.71 पे, 4.18 का इसमें जो है एक डेली क्लोजिंग का स्टॉप लॉस दिया गया, 4.90 का इसमें जो है टारगेट दिया गया। ऑल दो यहाँ पे हमारे पास जो है ये इसने एक हाई लगाया, तो इसको फिलहाल मैं इस ट्रेड को जो है इग्नोर करूँगा क्योंकि ये स्टिल स्टॉप लॉस इसका काफ़ी नीचे और ये अभी भी वैलिड है, तो ये चल सकती है। तो अभी फिल वक्त इसको हम इग्नोर करेंगे, इसको मैं कैलकुलेट कर ही नहीं रहा हूँ। फिर हम लोगों ने जी पेल में बाइंग करी 17 तारीख को अराउंड 27.35 पे, छोटी सी एक ये ट्रेड थी। अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो रहा होगा, इंट्राडे के लिए एक अच्छी ट्रेड लग रही थी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जी पेल ये हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पे तकरीबन 1% का गेन हमें जो है 1.26% का गेन हमें देखने को मिला। उसके बाद जनाब हमारे पास जो है FFVL की कॉल दी गई 20 तारीख को 34.15 पे, टाइट SL आपके सामने है 34.56, 34.68 और 35.48। ये भी एक शॉर्ट टर्म ट्रेड थी। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें सॉरी, तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 टारगेट इसने अचीव किए, 1.58% का गेन दिया। कुछ कॉल जो है वो हमारे पास जाहिर सी बात है छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, हर किस्म के लोग होते हैं। मेनली हमारा फोकस स्विंग ट्रेड पे होता है, बट जो कॉल आती जाती है मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको जो एंटरटेन किया जाता है। फिर यहाँ पे जी 21 तारीख को GHGL की एक कॉल दी गई थी डे ट्रेडर्स के लिए, आवरली क्लोजिंग, ये सारी चीज़ें गई थी। सेम डेज का स्टॉप लॉस भी क्लोजिंग पे हिट हो गया था, तो इसमें हमारे पास 2% जो है जी ये नेगेटिव रहा है। तो इसको जो है मैं माइनस कर लेता हूँ 2.60%। तो यहाँ पे हमारे पास 57.12% अभी भी स्टिल जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे उसमें चल रहा है। फिर 22 तारीख को EPQL की कॉल दी 29.15 के लेवल पे, 28 का डेली क्लोजिंग स्टॉप लॉस था। ये भी छोटी यानी 1-2 दिन की ट्रेड थी। अगर आप देखें तो तकरीबन इसमें भी जो है लेवल्स इसके दिए गए। तो इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पे जी हमारे पास का तीसरा टारगेट जो है 30-23 है ना, तो 30-23 तक ये नहीं गया इसने, यहाँ पे हाई अराउंड लगाया 2.96, यानी TP2 तक ये हमारे पास गया है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐड कर लूँ जी 2.96, तो अराउंड 60% के गेन पे अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड ऑफ द मंथ खड़े हुए हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और उसके अलावा अगर हम देखें जी तो 23 तारीख को के इलेक्ट्रिक की कॉल दी, ये स्टिल हमारे पास वैलिड है क्योंकि ये अभी रनिंग है, इसमें हमारे पास SL हिट नहीं हुआ है, तो ये भी अभी हमारी रनिंग ट्रेड है, लिहाजा इसको काउंट नहीं करूँगा। ये कल मोगल की एक छोटी सी कॉल दी थी जी स्विंग ट्रेडर्स के लिए ही, तो 85 पे बाइंग कराई थी, 79 का स्टॉप लॉस था, 87 और 88 का टारगेट था। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जिसके भी टारगेट्स हमारे पास जो हैं कंप्लीट हो गए और ये स्टिल जो है कुछ दोस्त जो हैं इसमें होल्डिंग करे हुए हैं, यानी 3.40 यहाँ पे अगर आप देखें % गेन में रहा। तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह 63.48% जो है हमारे पास जो है क्यूमुलेटिव गेन की अगर मैं बात करूं तो वो हमें देखने को मिला है। ये नंबर्स वेरी करते हैं क्योंकि हर बंदे का एक रिस्क एपेटाइट और बाइंग अपॉर्चुनिटी किसी को बाज़-औक़ात कुछ दोस्त जो हैं वो नहीं ले पाते, हर बंदे की क्वांटिटी वेरी करती है। मैंने एक क्यूमुलेटिव आपको करके दिखाया है कि ओवरऑल अगर हर बंदा एवरेज अगर ये ट्रेड्स लेता तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम गेन देखें तो ओवरऑल हमें जो है ये फिगर्स देखने को मिल रही है। लाइव आप लोगों के सामने इसलिए करिए ताकि बहुत सारे लोगों के सवालात होते हैं तो चार्ट के ऊपर रख आके ताकि सारी चीज़ें लाइव आप लोगों को दिखें और आप लोगों को समझ में आए कि किस तरीके से मार्केट जो है वर्क करती है। मेन थिंग इज़ दैट कि प्रॉफिट होना चाहिए,
लॉस भी होता है। लास्ट मंथ में कुछ ट्रेड्स अगर इससे पहले वाली वीडियो देखें लॉस भी हुआ है, इधर भी आपके पास स्टॉप लॉस जो है हिट भी हुआ है। तो दोनों चीज़ें होती हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ें बतानी चाहिए। इसे प्रॉफिट वाली ट्रेड्स जो हैं उसी को हाईलाइट नहीं करना चाहिए। मार्केट है, टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो चीज़ जहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही होती है वो आप दोस्तों के साथ यानी प्रीमियम मेंबर्स के साथ जो है वो शेयर किया जाता है और वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो है इसको मैनेज किया जाता है। तो आप में से जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, अगर आना चाहते हैं, हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो हर मंथ के एंड के जो है 3 डेज़ के लिए जो है सिर्फ खुलती है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास जो है ये भी 3 डेज़ के लिए ओपन थी, बट यहाँ पे अभी हमारे पास वीकेंड आ गया तो मैंने सोचा इसको जो है मैं एक्सटेंड करके संडे तक कर दूँ। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, पूरा प्रोसेस क्या रजिस्ट्रेशन है, क्या बेनिफिट्स हैं हमारे ग्रुप में आने के और क्या फ़ीस है, ईच एंड एवरीथिंग, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक मौजूद है, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं और दिए गए नंबर पे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप यहाँ पे आपका नीचे नंबर आ रहा होगा, इस पर रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करवा सकते हैं। मंडे से रजिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल नहीं ली जाएंगी। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।